नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाखिया खेल प्रशिक्षकों के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खेल निदेशालय की ओर से 1.5 लाख रुपए मानदेय वाले 10 खेल प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग पर 40 दिन का ब्रेक लगा दिया गया है। इन 40 दिनों के ब्रेक का न ही इन्हें वेतन मिलेगा, बल्कि इनके कार्य का मूल्यांकन भी होगा। यदि यह खेल निदेशालय की उम्मीदों पर प्रशिक्षक खरे नहीं उतरे तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिलवक्त इन 1.5 लाखिया खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं 20 मई से 30 जून तक बंद रहेंगी। जो प्रदेश के आवासीय खेल छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज इन दिनों बंद रहने हैं, ऐसे में खेल निदेशालय की समिति ने 3 सदस्यीय समिति ने निर्णय लिया है कि जब 40 दिनों तक प्रशिक्षकों के पास कोई काम ही नहीं होगा, ऐसे में उनका वेतन भुगतान कैसे किया जा सकता है। बात सही भी है। खेल विभाग में उच्चाधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी की ओर से गुरुवार को जारी निर्देश के अनुसार जब खिलाड़ी ही नहीं है तो प्रशिक्षकों को घर बैठे मानदेय नहीं दिया जा सकता। ये फैसला लखनऊ हॉस्टल में तैनात अंशकालिक प्रशिक्षक के ऊपर भी लागू होगा। कमेटी में यह भी फैसला किया गया कि 1.5 लाख रुपए मानदेय वाले प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आकलन भी किया जाएगा कि उनके निर्देशन में कितने खिलाड़ी तैयार हुए। अगर आकलन में प्रशिक्षकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोई 3 साल पहले खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने इन 1.5 लाखिया प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। यद्यपि 1.5 लाख रुपए मानदेय पर नियुक्ति पाने के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन विभाग को 1/4 प्रशिक्षक भी खोजे से भी नहीं मिले। इसमें देखा जाए तो इन प्रशिक्षकों में सबसे अधिक हॉकी के प्रशिक्षक थे। हॉकी की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो जो 10 प्रशिक्षक प्रभावित होंगे उनमें 7 हॉकी के कोच हैं तथा इनकी सेवाएं स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर सैफई और लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ, बालक और बालिका स्पोर्ट्स हॉस्टल रामपुर, स्पोर्ट्स हॉस्टल वाराणसी में यह प्रशिक्षक सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा 2 तीरंदाजी प्रशिक्षकों जिनकी सेवाएं स्पोर्ट्स हॉस्टल सोनभद्र, बालक और बालिका और में जारी थीं। इसी तरह से एक फुटबॉल कोच को भी 40 दिनों तक घर बैठना पड़ेगा। देखा जाए तो इन प्रशिक्षकों की जिस तरह की स्थिति विभाग ने निर्मित कर दी है, उससे इन प्रशिक्षकों के मन में भी नौकरी जाने का भय व्याप्त हो गया है। इस मामले में संयुक्त निदेशक खेल आर्यन सिंह का कहना है कि जब कॉलेज और हॉस्टल में खिलाड़ियों का 40 दिन अवकाश रहता है तो वहाँ पर तैनात कोच के पास कोई काम नहीं रह जाता। ऐसे में उनको मानदेय देने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हमने कमेटी में बातचीत करके
ये फैसला किया है। इसके अलावा सत्र शुरू होने से पहले सभी प्रशिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर उनके अनुबंध का नवीनीकरण किया जाएगा। देखा जाए तो इन प्रशिक्षकों की तैनाती ही 3 वर्ष के लिए हुई थी। ऐसे में विभाग को चाहिए ये था कि वह प्रतिवर्ष इन प्रशिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन करती, आकलन करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह प्रशिक्षक पिछले 3 वर्षों से न केवल सेवाएं दे रहे थे, बल्कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो भी हो, विभाग ने बायोमेट्रिक हाजिरी का पेच भी कस दिया है। इससे जो आउटसोर्सिंग या अन्य तरीके से प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षकों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के नाम पर जंगल राज चल रहा था। प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने की बजाय अधिकारियों की जी हजूरी में अधिक समय बिताते थे, लेकिन जब से विभाग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति का फार्मूला यूज़ किया है, प्रशिक्षकों का मैदानों में पहुंचना आवश्यक हो गया है। निसंदेह इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कौशल निखारने के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था होने से अब हर प्रशिक्षक को मैदान में न केवल जाना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि आखिर उसके द्वारा कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी हो, अब 1.5 लाखिया खेल प्रशिक्षकों की शामत आ चुकी है। यदि सही तरीके से आकलन किया गया तो इनका अनुबंध आगे बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जय हिंद, जय भारत।